हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूक्लियन एजुकेशन 12th बोर्ड रिवीजन सीरीज में अल्कोहल फिनॉल ईथर का ये हमारा थर्ड वीडियो है। उम्मीद है प्रीवियस 2 वीडियोस आपने देखे होंगे। इस वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक और उनके कॉन्सेप्ट, टिप्स एंड ट्रिक्स, बहुत सारी चीजें। ये वीडियो प्रीवियस वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है आपके लिए। सो लेट्स बिगिन। तो इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 5th कॉन्सेप्ट, और 5th कॉन्सेप्ट और उसके टॉपिक्स मैं आपसे पूरी तरह से डिस्कस करने वाला हूं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, मतलब यहां पे आपको जो शीट दी गई है ना डिस्क्रिप्शन में, प्रीवियस वीडियो से देता आ रहा हूं, उस शीट में आप देखो कॉन्सेप्ट नंबर 5 के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहले मैं पूरी डिटेल में आपको ये टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल विद +I एंड -I ग्रुप्स। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बड़े छांट कर मैं आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो निकाल रहा हूं, जिससे आपके क्वेश्चंस और आपके 12th बोर्ड का स्कोर बहुत अच्छा हो। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल को पूरी तरह से डिस्कस करते हैं। तो देखो यार, फिनॉल के केमिकल रिएक्शंस किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां पे कोई शॉर्टकट मत लेना, इनको कंप्लीट आप रिएक्शंस देखना। मैं 1 बाय 1 आप लोगों को रिएक्शन बताता जा रहा हूं। जैसे फर्स्ट रिएक्शन है, फिनॉल के केमिकल रिएक्शंस को पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। फर्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। तो देखो यार, बड़ा सीधा सा लॉजिक है कि आपके पास फिनॉल है, अगर आप फिनॉल का रिएक्शन HNO3 से कराते हो नाइट्रिक एसिड से, तो ये प्रोसेस नाइट्रेशन कहलाता है। लेकिन यहां पर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप HNO3 ले रहे हो तो कौन सा HNO3 ले रहे हो। जैसे डाइल्यूट HNO3 अगर लेते हो तो रिएक्शन कुछ अलग लेवल पे जाता है, लेकिन कंसंट्रेटेड HNO3 अगर लेते हो तो रिएक्शन कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट बना देता है। तो HNO3 का नेचर जो है वो डिसाइड करेगा प्रोडक्ट को। डाइल्यूट HNO3 अगर लेते हो, इट इज वेरी सिंपल। तो डाइल्यूट HNO3 में आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि HNO3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो HONO2। फिनॉल पर निकलता है ऑर्थो पोजीशन से, बॉन्ड निकलना मतलब हाइड्रोजन का निकलना, वो हाइड्रोजन OH को अपने साथ ले जाएगा, H2O बन गया। यहां का H और यहां का OH बचा आपके पास NO2। तो पहले ऑर्थो पे जाएगा NO2, फिर उसके बाद जाएगा पैरा पर। तो ये बन गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये बन गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। नाम आप लोगों को खुद लिखना है, स्पेस कम है, मुझे बहुत सारे रिएक्शंस बताना है। अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करते हो तो भैया बिल्कुल अलग लेवल पे रिएक्शन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा। अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हो तो कंसंट्रेटेड HNO3 में बनता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये बन गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और ये कंपाउंड पिक्रिक एसिड भी कहलाता है। क्या कहलाता है कंपाउंड? पिक्रिक एसिड। अब 12th बोर्ड का क्वेश्चन है, व्हाई पिक्रिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। तो पिक्रिक एसिड इसलिए एसिडिक है, हाईली एसिडिक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ -I इफेक्ट शोइंग NO2 ग्रुप। 3 NO2 है, सबके सब -I शो करना चाह रहे हैं, तो इसी वजह से ये हाईली एसिडिक होता है। यहां तक कि नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा पिक्रिक एसिड, एसिडिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गलती से भी स्किप नहीं करना। अब फिनॉल का रिएक्शन अगर हम लोग देखें, अगर हम लोगों ने फिनॉल लिया और सीधे फिनॉल का रिएक्शन कर दिया लिक्विड ब्रोमीन से, तो गाइस लिक्विड ब्रोमीन जो है ना, बड़ा अजीब रिएक्शन करता है, वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आता है। तो लिक्विड ब्रोमीन का अगर आप रिएक्शन करोगे, ये ब्रोमीन टेस्ट भी कहलाता है, तो ये बनाएगा ट्राई ब्रोमोफिनॉल। इट गिव्स ट्राई ब्रोमोफिनॉल, और ये होता है वाइट प्रेसिपिटेट। इसे आप लोग ब्रोमीन टेस्ट के नाम से भी जानते हो। तो फिनॉल को कभी कभी चेक करना होता है, तो फिनॉल को टेस्ट करने के लिए आप ब्रोमीन यूज करते हो। दिस इज नोन एज फिनॉल टेस्ट या ब्रोमीन टेस्ट, सिंपल है। वहीं पर अगर आप फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन से करा रहे हो, फिर वही लिक्विड ले रहे हो, लेकिन इस बार इस ब्रोमीन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास केमिकल है CS2। CS2 क्लोरोफॉर्म या CCl4, याद रखना CS2 क्लोरोफॉर्म या CCl4
क्योंकि ये लिक्विड होते हैं लिक्विड विथ लो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये नीट और जेई लेवल के लिए बड़ा काम आता है। वाई वी यूज CH2, CCl4 या क्लोरोफॉर्म इन ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। तो भाई ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के केमिकल्स हैं, रिएक्शन को हमेशा पकड़ कर रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। तो जब इनका यूज करेंगे तो ये देगा ऑर्थो एंड पैराब्रोमोफिनॉल, ऑर्थोब्रोमो प्लस पैराब्रोमोफिनॉल। आपके सामने दोनों रिएक्शंस जो देख रहे हैं बहुत काम आने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यार बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट लो, इसे नोट करो, गलती से भी स्किप मत करना। तो फिनॉल की केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट होता है। नाउ थर्ड रिएक्शन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती से भी स्किप नहीं करना इस रिएक्शन को। और थर्ड रिएक्शन है रायमर-टिमन रिएक्शन। रायमर-टिमन रिएक्शन ये बहुत स्पेशल रिएक्शन है फॉर एनी एग्जामिनेशन। रायमर-टिमन या रीमर-टिमन जैसा आप लोग बोलना चाहो, तो रीमर-टिमा का जो रिएक्शन है बहुत काम आता है। रिएक्शन क्या रिएक्शन है मैं आपको बता रहा हूं। इस रायमर-टिमन में हम लोग लेते हैं फिनॉल और फिनॉल का रिएक्शन करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ अलॉन्ग विथ NaOH। तो बेसिकली जब आप फिनॉल और क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करते हो तो कई बार 12th बोर्ड में सीधा क्वेश्चन आ जाता है, राइट द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म। सीधा बोलते हैं कि फिनॉल क्लोरोफॉर्म को रिएक्ट करा दो। जब आप रिएक्शन करोगे तो यार बड़ा सीधा सा लॉजिक है, बड़ा सिंपल रिएक्शन है कि आपने जो फिनॉल लिया है, इस बेंजीन का गेट खुला, मतलब बॉन्ड निकला, और जैसे ही बॉन्ड निकला वहां से H निकल गया। H निकला, वो अकेला तो कभी हाइड्रोजन जाना पसंद नहीं करता, सीधे क्लोरीन को लिया, बना दिया HCl। तो इधर मेरे पास बच रहा है CHCl2। अब इस NaOH का क्या होगा? तो NaOH में जो आपको OH नजर आ रहा है, दिस OH विथ दिस H बन जाएगा HOH। मतलब यहां से H जा चुका है, तो H जब चला गया तो उसकी जगह ले लेगा सोडियम। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप, मैं यहां पर फिर से 2 यूनिट्स ऑफ NaOH लेता हूं, और जब 2 यूनिट्स ऑफ NaOH लेता हूं तो these 2 सोडियम विथ these 2 क्लोरीन विल फॉर्म 2 NaCl। और जैसे ही 2 NaCl निकला तो आपके पास ये जो कंपाउंड था, इस कंपाउंड में CH के 2 बॉन्ड्स फ्री हो गए एंड बोथ बॉन्ड विल कंबाइन विथ OH। यहां पे OH आपके पास 2 है बिकॉज आपने 2 NaOH लिया था, 2 सोडियम चले गए, 2 OH बचे हुए। फिर ये कंपाउंड आगे जाकर इस पर्टिकुलर ग्रुप को बाहर निकाल रहा है, क्योंकि मल्टीपल OH ग्रुप सिंगल कार्बन पे पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ही इसने ये ग्रुप निकाला तो आप देख सकते हो यहां से H2O निकल रहा है, OH विथ H। आपके पास बचेगा ONA और इधर से बच रहा है CHO, तो ये आ गया CHO। अभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं बना है सही से, तो अब इसको सही करने के लिए हम लोग इसका लास्ट स्टेप है एसिडिफिकेशन करते हैं। मिनरल एसिड HCl हम लोग ले लेते हैं। तो बेसिकली यहां पर होना यह है, दिस सोडियम विद दिस क्लोरीन क्या बन गया, NaCl निकल गया। और जब NaCl निकलेगा तो सोडियम की जगह पहुंच जाएगा H, और जैसे ही H पहुंचा तो ये हो गया OH और ये आ गया CHO, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज सैलिसिल्डिहाइड, या फिर अगर मैं IUPAC नेम पर जाऊं तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। ये बन गया सैलिसिल्डिहाइड या फिर 2-हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। तो दोस्तों ये रीमर-टीमा जो आपको दिख रहा है ना, रीमर-टीमा, रायमर-टीमन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गलती से भी स्किप नहीं करना है इस रिएक्शन को प्रॉपर। भले ही ज्यादा बड़ा रिएक्शन है, कोई बात नहीं यार, इसको 2-3 टाइम प्रैक्टिस करेंगे, हर चीज प्रैक्टिस करने से पॉसिबल है, याद हो जाती है। तो आप इसे देखो, इसको प्रॉपर नोट करो और ध्यान रहे,
एग्जाम में, ये मैंने आपके समझने के लिए ये सर्किल करा हुआ है, आपको एग्जाम में खुद से कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा सा याद रखना कहां से हमने क्या आइटम निकाले। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे नोट कर सकते हो। तो उम्मीद है आपने राइमर-टीमन रिएक्शन नोट कर लिया होगा। राइमर-टीमन रिएक्शन का एक और फॉर्म है जो कभी कभी एग्जामिनर का मूड खराब होता है तो वो क्वेश्चन दे देता है। नॉर्मली राइमर-टीमन में फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से ही कराया जाता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है, राइट द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद CCl4। तो यार अगर फिनॉल का रिएक्शन CCl4 से करेंगे तो हमें कुछ नया काम नहीं करना, बिल्कुल वही करना है जो अभी तक हमने करा था। सबसे पहले यहां पर निकलेगा बॉन्ड निकला मतलब H निकल गया, H अपने साथ 1 क्लोरीन को लेगा, बचेंगे 3 क्लोरीन, कार्बन विद 3 क्लोरीन, 1 2 3। ये NaOH का OH ऊपर वाले H के साथ निकल गया, मतलब बिल्कुल सेम है। पिछली बार 2 क्लोरीन थे कार्बन पे तो मैंने 2 NaOH लिए थे, इस बार मैं लेने वाला हूं 3 NaOH। These 3 सोडियम विथ these 3 क्लोरीन, इन तीनों ही क्लोरीन को ले जाएगा, तो ये बना देंगे 3 NaCl। अब क्या बच रहा है? अब बच रहा है मेरे पास यहां पे OH बच रहा है 3, और एग्जैक्टली यहां पर जो मेरे पास कार्बन है, यहां पर जो मेरे पास कार्बन है उसके 3 बॉन्ड खाली हैं, तो तीनों बॉन्ड पे 1 OH ऐड कर देते हैं। और आप तो जानते ही हो कि कार्बन पर मोर देन 1 OH कभी भी स्टेबिलिटी शो नहीं करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हर बार इनको हम लोग क्या करेंगे, H2O बनाकर भगा देंगे। आपने जैसे H2O निकाला तो फाइनली अब आपके पास क्या बच रहा है, COOH। आपके पास इस बार जब आपने CCl4 से शुरुआत करी तो आपके पास बच क्या रहा है, COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और फाइनली आपने एसिडिफिकेशन करा, ऊपर सोडियम की जगह H आ गया और यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑलरेडी है, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज, इस कंपाउंड का नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। इस कंपाउंड को हम लोग सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, और सैलिसिलिक एसिड का IUPAC नेम होता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो यार ये आपके राइमर-टीमन रिएक्शन का एक और फॉर्म है जो कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे अवॉइड करते हैं। आप मत करना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, नोट कर लो आप लोग। तो ये 3 रिएक्शंस बल्कि हो गए हैं 4 रिएक्शन, क्योंकि राइमर-टीमन को हमने डबल अलग अलग 2 रिएक्शन करे। क्लोरोफॉर्म वाला अलग रिएक्शन है, सैलिसल्डिहाइड देता है, और CCl4 में सैलिसाइलिक एसिड बनता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रिएक्शन पर। बेसिकली फिनॉल के कुछ रिएक्शंस बिल्कुल छोड़ने ही नहीं है हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन है, जैसे अगर हम लोग बात करें फिनॉल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन माना जाता है कोल्ब रिएक्शन, एग्जैक्टली कोल्ब्स रिएक्शन, और इसे कार्बोक्सिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो यार ये वैसे ही है जैसे राइमर-टीमन करा था, काफी हद तक वैसे ही मैच करता हुआ रिएक्शन है। कोल्ब्स या कार्बोक्सिलेशन में आपको एग्जैक्टली फिनॉल नहीं लेना है, आप लेते हो सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल। तो उसको कैसे बनाना है तो मैं आपको बता रहा हूं। पहले इसका रिएक्शन NaOH से करा देते हैं। जब आप NaOH से कराते हो तो आप जानते हो कि NaOH का दिस H विद दिस OH, H2O बन गया, और ये सोडियम चला जाएगा हाइड्रोजन की जगह, तो ये बना सोडियम फेनॉक्साइड, ये बन गया सोडियम फेनॉक्साइड। अब सोडियम फेनॉक्साइड का हम लोग करेंगे कार्बोक्सिलेशन। देखो यार, कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ CO2, और ये 4 to 5 atm प्रेशर पर ऐड करा जाता है, मतलब प्रेशर हाई होता है। जब आप ये रिएक्शन करते हो तो सोडियम फेनॉक्साइड अपना बॉन्ड निकालता है। बॉन्ड निकला मतलब H निकल गया, यहां से H निकल गया, तो जो निकला है H वो मैं ऐसे लिख रहा हूं, और मैं ऐड कर रहा हूं CO2। CO2 का मतलब COO, तो आप देख सकते हो ये बन चुका है COOH। अब एक छोटा सा काम और कर लो, दिस सोडियम एंड दिस हाइड्रोजन दोनों को इंटरचेंज कर दो ताकि कंपाउंड थोड़ा परफेक्ट हो जाए। तो यहां से सोडियम हटाकर H की जगह लगा देता हूं और H को लगा देता हूं
सोडियम की जगह। तो ये बन गया सोडियम सैलिसिलेट, और सोडियम सैलिसिलेट बनने के बाद इसका एसिडिफिकेशन करते हैं, मतलब आपने जैसे ही एसिडिफिकेशन करा तो ये सोडियम खुश हो गया क्योंकि क्लोरीन का साथ मिल गया, बना दिया इसने NaCl, और फाइनली सोडियम की जगह चला जाएगा दिस हाइड्रोजन, ऊपर OH था COO, और इस Na की जगह आ गया H, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज, अभी हम लोगों ने बनाया था, सैलिसिलिक एसिड। तो इस तरह से आप लोग फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बना लेते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है, मैं यहां पर हिंट दे रहा हूं आप लोगों को। सैलिसिलिक एसिड है, आपने इसका रिएक्शन कर दिया एसिटिक एनहाइड्राइड से, इसे कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यार यहां पर जब आप सैलिसिलिक एसिड का एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करते हो तो ये H जो है बेचारा थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो जाता है और ये पूरा निकल जाता है। क्या निकल गया? CH3COOH, और बचा हमारे पास बेंजीन पर ऑक्सीजन, यहां पे COH तो ऑलरेडी था, और यहां से बच रहा है COCH3। तो मैं आपको बता रहा हूं ये जो चीज बनी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है एस्पिरिन। एस्पिरिन पेन किलर मेडिसिन में यूज करा जाता है, एंड दिस IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो यार कई बार कन्वर्जन आ जाता है, कन्वर्ट फिनॉल इनटू एस्पिरिन, फिनॉल इनटू 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो आप देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पहले फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाया और फाइनली सैलिसिलिक एसिड से आपने एस्पिरिन बना दिया। तो कोल्ब रिएक्शन तो फिलहाल इतना ही है, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड। और ये वाली जो चीज आपको दिख रही है ये एडिशनल था, एक एक्स्ट्रा पार्ट था जो मैंने यहीं बता दिया। आप इसे नोट कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ फिनॉल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो फिनॉल का नेक्स्ट रिएक्शन जो है यहां पर हम लोग करने ये वाले हैं कि हम लोग बेसिकली फिनॉल को कन्वर्ट कर देंगे फिनॉल इनटू बेंजीन। बहुत आसान रिएक्शन है। आपके पास फिनॉल है दैट इज C6H5OH, ये फिनॉल कहलाता है। आप इसे जिंक डस्ट के साथ जब आप हीट करते हो तो आप देखोगे कि यहां का जिंक जो है वो O को निकाल देता है अपने साथ और बना देता है ZnO। यहां से O चला गया भैया, O चला गया है Zn के साथ, तो बच क्या रहा है हमारे पास C6H5 एंड H, मतलब C6H6, और C6H6 को हम लोग बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहां पर? बेंजीन। अब नेक्स्ट रिएक्शन है फिनॉल का, फिनॉल टू फिनोफ्थेलीन। फिनॉल से फिनोफ्थेलीन बनाना है। फिनोफ्थेलीन हम लोग जानते हैं, फिनोफ्थेलीन यूज करा जाता है एज इंडिकेटर ड्यूरिंग टाइट्रेशन। तो फिनॉल से अगर फिनोफ्थेलीन बनाना है तो यहां पे आप लेते हो, ये लिया, थैलिक एनहाइड्राइड, और थैलिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन आप करते हो विथ 2 यूनिट्स ऑफ फिनॉल। आई होप दिख रहा हो या आप लोगों को? यस, थैलिक एनहाइड्राइड विथ 2 यूनिट्स ऑफ फिनॉल। तो यार रिएक्शन बहुत सिंपल है, लिटरली बहुत सिंपल है। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको करना यह है कि थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला याद कर लो। 1-2 टाइम लिखोगे, बिना देखे लिखोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब आपने क्या करा, आपने थैलिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन करा था फिनॉल के साथ। फिनॉल पर निकलता है बॉन्ड, और हम लोगों को पता है कि बॉन्ड निकलेगा मतलब हाइड्रोजन निकलेगा। 1 हाइड्रोजन यहां से निकल गया, 1 हाइड्रोजन यहां से निकल गया। एग्जैक्टली मैंने 2 हाइड्रोजन निकाल दिए। इन 2 हाइड्रोजन के साथ ये वाला ऑक्सीजन भी निकल गया, मतलब निकल गया H2O।
और अब मेरे पास कार्बन बच रहा है, कार्बन के 2 बॉन्ड्स पूरी तरह से फ्री हैं, तो कार्बन के 2 बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड इस पर्टिकुलर फिनॉल के साथ आकर जुड़ेगा, सेकंड बॉन्ड इस पर्टिकुलर फिनॉल के साथ आकर जुड़ेगा, और ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं फिनोल्फथलीन। दिस कंपाउंड इज नोन एज फिनोल्फथलीन। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिनॉल से फिनोल्फथलीन, फिनॉल से बेंजीन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट कर सकते हो। ये थे फिनॉल के मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट और रिएक्शंस जो अभी आप लोगों ने देखे। अब यहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 5 में 2 टॉपिक्स कवर कर रहे थे, जहां पर पहला टॉपिक था केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, हो गया। सेकेंड टॉपिक है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल विद +I -I ग्रुप। तो थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट कर देता हूं, मैं इसमें अल्कोहल भी ऐड कर देता हूं। देखो बेसिकली 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो सीधे फिनॉल पे क्वेश्चन रखकर दे देता है एग्जामिनर कि आपको 2-3 अलग अलग कंपाउंड दे देगा और उसके बाद बोलेगा विच वन इज मोर एसिडिक। और दूसरा पैटर्न जिसमें अल्कोहल और फिनॉल में कंपैरिजन आता है, विच वन इज मोर एसिडिक एंड व्हाई। तो मैं दोनों ही चीजें कवर करवा रहा हूं। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है ROH। वहीं पर अगर हम फिनॉल देखें तो फिनॉल में बेंजीन है और बेंजीन के साथ प्रेजेंट है OH। दोनों में कॉमन जो है वो OH ग्रुप है। हम लोग ये बात जानते हैं कि जो हाइड्रोजन इजीली रिलीज करेगा वो मोर एसिडिक होगा। अगर मैं अल्कोहल को देखूं तो सबसे पहले फिनॉल पे आता हूं, तो फिनॉल में बेंजीन अटैच है और ये बेंजीन शो करता है -I इफेक्ट। -I का मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। अब जब ऑक्सीजन देखेगा कि यार इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन लेकर जा रहा है अपनी तरफ, तो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आएगा और पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। क्या डेवलप हो जाएगी? पोलैरिटी। ठीक। वहीं अल्कोहल में अगर हम लोग देखें तो अल्कोहल में एल्काइल ग्रुप है जो शो करता है +I इफेक्ट। +I का मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा। अब ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से जितने इलेक्ट्रॉन लेना थे उतने लेगा नहीं, क्योंकि वैसे ही उसकी नीड पूरी कर रहा है एल्काइल ग्रुप। थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स यहां से शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कौन से OH बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हुई। फिनॉल के OH बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है, मतलब ये है मोर पोलर OH बॉन्ड। और यहां पर OH बॉन्ड में लेस शिफ्टिंग हुई, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की कम शिफ्टिंग हुई, तो ये है लेस पोलर OH बॉन्ड। ज्यादा पोलर OH बॉन्ड है, साथ में -I ग्रुप भी है, इसीलिए ये होना चाहिए और ये होगा मोर एसिडिक। वहीं पर इसमें लेस पोलर OH बॉन्ड है और साथ में +I इफेक्ट वाला अल्काइल ग्रुप है, इसलिए ये होगा लेस एसिडिक। तो एक बात तो समझ में आ गई कि फिनॉल और अल्कोहल में अल्कोहल कम एसिडिक ड्यू टू +I इफेक्ट एंड लेस पोलर OH बॉन्ड। फिनॉल इज मोर एसिडिक ड्यू टू मोर पोलर OH बॉन्ड एंड -I इफेक्ट। अब अगर मैं फिनॉल में कुछ कंपैरिजन करता हूं तो फिनॉल में एक बात बिल्कुल क्लियर है, +I इफेक्ट वाले ग्रुप्स आते जाएंगे, एसिडिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। जैसे हम जानते हैं एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट ग्रुप। जो -I शो करेगा वो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देगा। और -I वाले ग्रुप्स कौन कौन से हैं? तो -I वाले ग्रुप्स होते हैं NO2, CHO, बॉन्ड NO2, बॉन्ड CHO, बॉन्ड COOH, बॉन्ड COOR एटसेट्रा। ये -I वाले ग्रुप्स हैं। ये जितने आएंगे एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं पर एसिडिक कैरेक्टर is inversely proportional to +I इफेक्ट ग्रुप्स। यार ये +I इफेक्ट वाले ग्रुप्स क्या हैं? तो +I वाले जितने आते जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर को उतना कम करते जाएंगे। तो +I वाले इफेक्ट्स में आप एल्काइल ग्रुप को मान सकते हो, एल्काइल ग्रुप।
एल्काइल ग्रुप विथ ऑक्सीजन दैट इज एल्कोक्सी ग्रुप, ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। अब एक बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है मेरा आपसे, फिनॉल, ये फिनॉल है, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फिनॉल के साथ मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं, ये चलो मिथॉक्सी ग्रुप ऐड कर देते हैं। यहां पर ये नॉर्मल फिनॉल है और यहां पे हम लोग नाइट्रो ग्रुप ऐड कर देते हैं। अब आप लोग बता सकते हो कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है। तो आप साफ देख रहे हो कि फिनॉल में अगर मिथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी मतलब OR मतलब कार्बन चेन, मिथॉक्सी ग्रुप प्लस आई शो करता है, प्लस आई के आने से एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। तो अगर मैं एसिडिक कैरेक्टर की बात करूं तो ये मिथॉक्सी फिनॉल लीस्ट एसिडिक है, इससे ज्यादा एसिडिक होगा फिनॉल और सबसे ज्यादा एसिडिक होगा नाइट्रोफिनॉल। और अगर मैं डबल डबल नाइट्रो जोड़ दूंगा तो और ज्यादा एसिडिक, और अगर ट्रिपल नाइट्रो जोड़ के पिक्रिक एसिड बना दिया तो मोस्ट एसिडिक। बड़ी सिंपल सी बात है। सिमिलरली इन केस ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की अगर हम बात करें तो एल्कोहल में जितने एल्काइल ग्रुप्स बढ़ेंगे उतना प्लस आई बढ़ेगा, और प्लस आई बढ़ने से एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। यही रीजन है कि प्राइमरी एल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है, उसके बाद आता है सेकेंडरी अल्कोहल, और लीस्ट एसिडिक है भैया टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल लीस्ट एसिडिक है क्योंकि सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट रखने वाला टर्शियरी अल्कोहल ही होता है। तो दोस्तों, आपकी जो शीट है ना, आपके जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रही है, नहीं अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो नंबर 1 देख सकते हो अल्कोहल फिनॉल ईथर का, वीडियो नंबर 2 शुरू से आपको शीट मिल रही है। आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल लिंक दिया है, उस पर क्लिक करना है, आपको शीट डाउनलोड हो जाएगी। उस शीट में साफ मेंशन है कॉन्सेप्ट नंबर 5, और कॉन्सेप्ट नंबर 5 के जितने क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस इन दोनों टॉपिक पर बेस्ड हैं, जो मैंने बहुत सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करा है। तो गाइज, आप लोगों को शीट के क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लो जो मैंने अभी बताया, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपसे ईच एंड एवरी क्वेश्चन 100% सॉल्व होगा। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यार नंबर दिया हुआ है ना, कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो, मेल करो या कमेंट करो। फिलहाल आप इसे नोट कर लो। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर 5 के टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, और प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा एल्कोहल फिनॉल ईथर 100% एंड हो जाना है। हम कॉन्सेप्ट नंबर 6 और कॉन्सेप्ट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। आप जिस पैटर्न पे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, वीडियोस, टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूं, आप बिल्कुल उसे फॉलो करो। मैं आपको यकीन के साथ ये बात बोल सकता हूं, आपका रिजल्ट जो आपने एक्सपेक्ट करा हुआ है उससे बहुत अच्छा होने वाला है। तो गाइज, आप लोग हमारे साथ बने रहें, इन चैनल को और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। That's all for today and thank you very much.